जी को सत सत नमन और जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत दिन से आपको टीवी पे देखती थी और मिलने का मन था। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम आपको सामने से आपका दर्शन कर रहे हैं। जी। इसका ईश्वर को बहुत 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 धन्यवाद। और गुरुजी, मैं एक असमंजस में हूँ। मेरे पिताजी तो राम भक्त थे, हरदम रामायण गाया करते थे, लेकिन ससुराल में हमारे ससुर जी आर्य समाज के प्रचारक थे। वो स्वामी दयानंद जी के विचारधारा से रहते थे, तो ये सब नहीं मानते थे। और वो सब तो बीत गया। हमारा 30 साल का बेटा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। उसके 8 साल बाद मेरे पति कैंसर से ख़त्म हो गए, अब की एकादशी 19 तारीख को। और वो दीक्षा नहीं लिए थे, और उसमें कहते हैं हमारे ससुर जी के मत में कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा भ्रम और भ्रांति तो है आर्य समाज में। वैदिक आर्य समाज जो है वो प्योर वैदिक है, और पौराणिक में जो है वैदिक मिश्रण है, समझौता है। तो आर्य समाज में महर्षि स्वामी दयानंद ने तो दीक्षा ली है। उनके गुरुदेव तो स्वयं ब्रजानंद जी थे, और स्वामी जी ने 27-28 गुरु और भी बनाए थे, पर स्वामी जी को कोई गुरु पटा नहीं। जब स्वामी जी को संतुष्टि नहीं हुई तो वो गुरु बदलते बदलते मथुरा आए, और मथुरा में यमुना जी के तट पर ये योगी रहते थे स्वामी ब्रजानंद। फिर उन्होंने उनसे गायत्री दीक्षा ली है, और मंत्र दीक्षा के बाद महर्षि स्वामी दयानंद जी ने मथुरा में अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद में उन्होंने वेदों का प्रचार करने का बीड़ा उठाया। वैदिक धर्म को पुनः वापस लाओ, आर्य समाज बनो, सभी लोग श्रेष्ठ बनो, और सती प्रथा को रोको, विधवाओं की इज्जत करो, विधवाओं का पुनः विवाह करो, और स्त्री को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ये स्वामी जी ने प्रचार किया था। तो दयानंद जी, स्वामी भगवान श्री राम को दयानंद जी बहुत मानते थे, पर वो वाल्मीकि रामायण को मानते थे, तुलसीदास जी की रामायण को नहीं मानते थे। बस इतना फर्क है। ये नहीं कह सकते कि दयानंद राम को नहीं मानते थे। राम और कृष्ण को मानते थे दयानंद सबसे ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा, और जो लोग मानते हैं उनसे भी ज़्यादा दयानंद मानते थे, राम जी को भी और कृष्ण को भी। पर दयानंद कृष्ण को योगीश्वर मानते थे, योगी मानते थे, उनको महापुरुष मानते थे, भगवान का रूप ही मानते थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। वो तरीके अलग है मानने के। पर आज तक भी आर्य समाज में कृष्ण का भी प्रचार होता है, राम जी का भी प्रचार होता है। मान्यता तो थी उनकी। मैं आपको यही कहूँगा कि आर्य समाज में जो दीक्षा का जो चलन है, दीक्षाएं जब इस तरह बटने लग गई संप्रदायों में, उसका खंडन आर्य समाज ने किया, स्वामी जी ने किया। पर ऐसा नहीं किया कि दीक्षा मत लो, यज्ञोपवीत मत पहनो। यज्ञो जनेऊ पहनते हैं तो दीक्षा दी ही जाती है। आर्य समाज में दीक्षा दी जाती है, पर आर्य समाज में गायत्री मंत्र दिया जाता है यज्ञोपवीत के समय, और गायत्री मंत्र ही पूर्व से दीक्षा के लिए दिया गया है। कपिल मुनि ने वही लिया, राम जी ने वही लिया, श्याम जी ने वही लिया, विश्वामित्र जी ने वही लिया, वशिष्ठ जी ने वही लिया। तो गायत्री मंत्र का गुरु मंत्र मान करके वो जाप करते हैं। खाली उतना भ्रम है कि गायत्री मंत्र को बाकी जो कल्चरल मिक्स जो वैदिक धर्म है पौराणिक, वो गायत्री मंत्र को ये बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों के लिए वर्जित है, फलाने के लिए वर्जित है, ये इस तरह का है। और स्वामी जी ये कहते थे कि गायत्री मंत्र भगवान का वो मंत्र है कि हर जीव को जपना चाहिए, मनुष्य को, स्त्री पुरुष को, क्योंकि वो उद्धार करने वाला है। तो कोई भी नाव ऐसी नहीं है नदी में जिसमें खाली लेडीज बैठें, जेंट्स ना बैठें, या वो लेडीज को बैठते से ही आग लग जाएगी, जेंट्स को बैठते से ही सोने की वर्षा होगी। सब कुछ मिक्स है। सब बस में सरकारी में चले जाओ, 2 लेडीज बैठी हैं, 4 पुरुष बैठे हैं। रेल के डिब्बे में चले जाओ, 10 लेडीज बैठी हैं, 4 पुरुष बैठे हैं। ऐसे ही गायत्री मंत्र को लेडीज भी जपनी चाहिए, पुरुष भी जपने चाहिए। तो ये गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है, और दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा का मतलब केवल मंत्र लेना नहीं है। दीक्षा का मतलब वैदिक धर्म में होता है शिक्षित होना, अध्ययन करना, आचरण करना, वेद दर्शन उपनिषद शास्त्रों को पढ़ना, यह दीक्षा कहलाती है। धन्यवाद।